हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नाउ द 15th क्वेश्चन इज ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि कहाँ तक जाता है, दैट इज लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ओके, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। एक मैन है जो टावर के टॉप के ऊपर खड़ा है। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री। उसने जब पहले कार को देखा, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, दैट इज 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार किसकी तरफ आ रही थी, फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही थी विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, दैट इज 60 डिग्री। ओके, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड्स लगे, तो वो ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अगर वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में थीटा हमारे पास कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, एंड ए बी और बी डी कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सिंपल वैसे ही लिखेंगे, दैट इज ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√3। तो ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 ए बी इज इक्वल्स टू बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज √3 ए बी। तो यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज बी डी अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा, दैट इज बी डी √3/3। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बी डी √3/3। ये ए बी की वैल्यू एक ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दूसरी ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी अपॉन बी सी करेंगे। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3 ए बी अपॉन बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी √3, ये आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर दिया, इधर भी ए बी इधर भी ए बी, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल रखो, दैट इज बी डी √3/3 इज इक्वल्स टू बी सी √3। तो ये √3 से ये √3 कैंसल, बी डी की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू 3 BC। तो बी डी की वैल्यू आ गई, बी डी इज इक्वल्स टू 3 BC। ठीक है, अब इसको और थोड़ा और खोलेंगे, मीन्स ये टोटल जो बी डी है वो किसकी वैल्यू है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ बी सी। अब बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। ये देखो, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 3 BC। एक बी सी से एक बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 2 BC।
तो ये पार्ट को थोड़ा सा एक बार मैं स्क्रीन इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सी डी की वैल्यू आ जाएगी 2 BC। सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC। ठीक है, मुझे इतना पता है कि सी डी का जो डिस्टेंस है उसने 6 सेकंड्स में कवर किया है। ठीक है, और जो BC है आगे उसने BC डिस्टेंस कवर करना है। BC डिस्टेंस क्या है, इज इक्वल टू CD/2। अगर CD इज इक्वल टू 2 BC है, BC इधर रख लिया, ये 2 इधर आके डिवाइड कर दिया, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, CD/2 आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। उसने इतना बताया था कि जो CD डिस्टेंस है यूनिफॉर्म स्पीड से उसने 6 सेकंड्स में वो डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आगे उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, BC डिस्टेंस कवर करना है। हमें इतना पता है कि जो BC डिस्टेंस है वो CD/2 है। वो CD जितना डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, बस उतना डिस्टेंस रह गया जो आगे वाली कार को वो कवर करना है। अगर CD डिस्टेंस उसने 6 सेकंड्स में कवर किया तो आगे वाला डिस्टेंस तो वैसे भी CD का हाफ रह गया। ठीक है, ये इस इक्वेशन से पता लग रहा है ना कि जो BC डिस्टेंस है वो CD का हाफ है। तो अगर यहाँ CD डिस्टेंस कवर करने के 6 सेकंड लग रहे थे, आगे जाके उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी हाफ होगा। तो अगर यहाँ पे 6 सेकंड लग रहे थे तो यहाँ पे BC डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज 3 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज टाइम इज इक्वल, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको प्रॉपरली विद फॉर्मूला सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये वाला पार्ट नोट कर लेना। ओके, यस। अब आप ध्यान से देखो, ये हम कंक्लूजन के ऊपर आए थे कि जो BC डिस्टेंस है अब वो CD का हाफ रह गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, उसने कह दिया कि जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम है। अगर फर्स्ट केस में लोगे या सेकंड में लोगे सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो स्पीड अगर सेम हो गई, चलो डिस्टेंस हम अलग अलग ले लेते हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट है दैट इज CD, वो उसका डिस्टेंस हो गया दैट इज D1 एंड टाइम हो गया T1। सिमिलरली नेक्स्ट केस होगा, ये डिस्टेंस उसने कितना कवर करना है दैट इज BC, दैट इज D2 अपॉन टाइम कितना लगेगा T2। इसको मैंने इक्वल क्यों रखा, बिकॉज दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। पहले में डिस्टेंस D1 कितना है दैट इज CD अपॉन टाइम कितना लगा 6 सेकेंड इज इक्वल टू, आगे D2 डिस्टेंस कवर करना है दैट इज BC, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब रिलेशन हमने क्या निकाला था, CD क्या है 2 टाइम्स ऑफ BC है। चाहे ये रिलेशन ले लो चाहे ये ले लो, सेम ही चीज है। अगर ये ले लेता हूँ मैं, बिकॉज इजी सोल्व हो जाएगा। CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC। ये अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। CD की वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ 2 टाइम्स ऑफ BC, दैट इज 2BC अपॉन 6 इज इक्वल टू BC बाई T2। ये BC से ये BC गया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अब 1/3 इज इक्वल टू 1/T2 रह गया। 1/3 इज इक्वल टू 1/T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो T2 की वैल्यू आ गई 3। ये टाइम था जो हमें फाइंड आउट करना था, वो टाइम हमारा कितना आ गया, दैट इज 3 सेकेंड्स। तो यही उसने पूछा था। बिकॉज सीधा क्वेश्चन अगर वैसे जनरली भी देखोगे
बिकॉज आगे जो डिस्टेंस है वो CD का हाफ रह गया। अगर डिस्टेंस हाफ रह गया तो टाइम भी आधा लगेगा, बिकॉज स्पीड तो वही सेम से चल रहा है। अगर पहले 6 सेकंड लगे थे, आगे कितने लग जाएंगे, 3 सेकंड। तो ये मैंने विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कैलकुलेशन रिलेशन के साथ मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू सो मच।